अध्याय 1 मैच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टिंडर पर राइट स्वाइप करना मुझे डर की सबसे गहरी गहराइयों में ले जा सकता है। यह काफी मासूमियत से शुरू हुआ, एक ऐसी प्रोफाइल वाला मैच जो बहुत सही लग रहा था। एमिली उसका नाम था और उसकी तस्वीरों से एक अलौकिक सुंदरता झलकती थी जिसने मुझे एक पतंगे की तरह लौ की ओर आकर्षित किया। हमने संदेशों का आदान प्रदान किया और जल्द ही हमारी बातचीत और अधिक घनिष्ठ हो गई। ऐसा लगता था कि एमिली मुझे इस तरह से समझती थी जैसा किसी और ने कभी नहीं समझा। लेकिन उसके बारे में कुछ गड़बड़ थी। उसके आकर्षक मुखौटे के नीचे अंधेरे का एक सूक्ष्म संकेत जिसे मैं ठीक से समझ नहीं सका। अध्याय 2 तारीख। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैं एमिली से डेट पर मिलने के लिए सहमत हो गया। हमने शहर के मध्य में स्थित एक अनोखी छोटी कॉफी शॉप चुनने का निर्णय लिया। चूंकि मैं घबराहट के साथ उसके आने का इंतजार कर रहा था, मैं हवा में व्याप्त भय की भावना को हिला नहीं सका। जब वह आखिरकार दरवाजे से गुजरी तो मेरी सांसें अटक गईं। एमिली व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक तेजस्वी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक शीतलता जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हम बैठे और छोटी मोटी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत तनावपूर्ण और बनावटी लगी। यह ऐसा था जैसे कि सतह के ठीक नीचे रहस्य छिपे हों और उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। अध्याय 3 रहस्योद्घाटन। जैसे जैसे शाम ढलती गई, एमिली मेरे साथ उन तरीकों से खुलने लगी जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठानों और काले जादू, शक्ति और अमरता के नाम पर किए गए बलिदानों के बारे में बात की। मैंने इसे मजाक समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने खुद को चुड़ैलों की एक लंबी कतार का वंशज होने का दावा किया, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली थी, और उसे मेरी आत्मा की एक अनुष्ठान पूरा करने की जरूरत थी जो उसे परम शक्ति प्रदान करे। अध्याय 4 पलायन। भयभीत होकर मैंने जाने का बहाना बनाया और रात में भाग गया। लेकिन एमिली अपनी खोज में लगातार लगी रही। मैं जहां भी जाता, छाया की तरह मेरे हर कदम पर नजर आती। मैंने उसे अपने जीवन से पूरी तरह मिटाने के लिए टिंडर पर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मेरे पास वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया। मैंने दोस्तों और परिवार के पास शरण ली, लेकिन वे मुझे उसके बाद आने वाले अंधेरे से नहीं बचा सके। मैं जिधर भी मुड़ा, एमिली वहीं थी। उसकी उपस्थिति घने कोहरे की तरह मेरा दम घोंट रही थी। अध्याय 5 टकराव। हताश और अकेले, मैंने अंततः एमिली की पकड़ से मुक्त होने के आखिरी प्रयास में उसका सामना किया। हम शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त गोदाम में मिले। हवा तनाव और भय से भरी हुई थी। जैसे ही वह मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि यह हमारा अंतिम मुकाबला होगा। अपने अस्तित्व के हर तंतु के साथ मैंने उसके काले जादू के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे मेरी आत्मा पर अपना दावा करने से मना कर दिया। अध्याय 6 अंतिम खेल। प्रकाश और ऊर्जा के विस्फोट में अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया और मुझे लगा कि मैं खुद को अंधेरे के भंवर में खींच रहा हूं। लेकिन संकट के उस क्षण में आशा की एक किरण उभरी, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे पास है। दृढ़ संकल्प के अंतिम विस्फोट के साथ मैं एमिली की पकड़ से मुक्त हो गया और उसे वापस उस गहरी खाई में धकेल दिया जहां से वह आई थी।
जैसे ही अंधेरा छंटा, मैं थककर लेकिन विजयी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उपसंहार। हालांकि एमिली चली गई, लेकिन हमारी मुठभेड़ के घाव कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। मैं दूसरे की बाहों में सांत्वना पाने की उम्मीद से टिंडर पर लौट आया, लेकिन उस भयावह रात की याद आज भी मुझे परेशान करती है। और इसलिए मैं स्वाइप और माचिस के समुद्र में भटकती एक खोई हुई आत्मा के रूप में भटकता हूँ, जो हमेशा के लिए उस प्यार के भूत से ग्रस्त हो जाता है जो कभी होना ही नहीं था।